हाँ, तो मैं निवेदन कर रही थी आप सभी से माताओं, मैं जानती हूँ कि आप बिना पानी के बैठे हैं, निर्जल। बस थोड़ी बात ये कहूँ कि आज हम अपने बाप के बाप न बने। जो हमसे श्रेष्ठ हैं वो हमसे श्रेष्ठ ही हैं, वो अद्भुत हैं अपने माँ बाप का सम्मान। लेकिन आज ब्रह्मा जी पहुंचे और विष्णु जी से कह रहे हैं कि आपको सोने से फुर्सत हो तब तो कुछ आपको ज्ञान रहे, विवेक रहे। और न जाने क्या क्या कह दिया। विष्णु जी ने कहा तुम अपने ही पिता का अपमान करते हो, अपशब्द कहते हो। तुम्हारी उत्पत्ति ही हमसे हुई, तुम्हें समस्त ज्ञान हम ही ने दिया है और तुम हम ही से बहस कर रहे हो। यह बात ऐसी छिड़ी कि बाप बेटे की लड़ाई हो गई, विष्णु जी और ब्रह्मा जी की बहस हो गई। और जब बात इतनी छोटी सी हो, लड़ना शुरू हुआ तो बात इतनी बड़ी बन गई कि दोनों के बीच घमासान युद्ध मचा। और युद्ध इतना विकट हो गया, यह युद्ध इतना विकट कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, भगवान विष्णु ने उधर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। प्रलय कालीन दृश्य उत्पन्न हो गया, भीषण युद्ध हुआ। पूरे देवताओं में हाहाकार मच गई। हम पर विपत्ति आती थी तो हम भगवान के पास जाते थे, लेकिन ये क्या स्थिति हो गई कि जिस आज तो भगवान ही, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ही आपस में लड़ रहे हैं, हम क्या करें। पूरे त्रैलोक्य में हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हो गई। और उस समय एक घटना घटी, समस्त देवताओं ने महादेव को याद किया, भगवान अब हमारा कोई रक्षक नहीं है, आप ही रक्षा करिए। अब क्या करें, आपस में ब्रह्मा जी और विष्णु जी का ही युद्ध हो गया, अब क्या करें। और यह भीषण युद्ध चल ही रहा था कि इस भीषण युद्ध को रोका कैसे जाए। उसी क्षण, तत्क्षण, उसी क्षण भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के मध्य एक विशाल ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव का शिवलिंग, विशाल शिवलिंग प्रकट हो गया। बोलो शंकर भगवान की। और इतना बड़ा प्रकाश, इतना विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ है, इतना विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ है। ब्रह्मा और विष्णु आपस में चकित हो गए, आखिर हमारे मध्य में यह क्या विशाल, यह प्रकाश कहाँ तक है, इसका मूल कहाँ है और अंत कहाँ है। आखिर ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच इसी बात पर समझौता, लड़ाई यहीं पर रुकी। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में यहीं पर लड़ाई रुकी कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग का प्रारंभ और अंत, यानी मूल, प्रारंभ, और जो इसका अंत, जो ऊपर से नीचे पहले पता लगा करके लौट कर आ जाएगा, समझ जाना कि हम दोनों के बीच में वही श्रेष्ठ समझा जाएगा, वही सबसे महान समझा जाएगा। दोनों के बीच, ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच शर्त लग गई। विष्णु जी ने कहा मैं मूल पता करता हूं कि ज्योतिर्लिंग का प्रारंभ कहां से। ब्रह्मा जी ने कहा मैं अंत पता करता हूं कि कहां तक यह ज्योतिर्लिंग गया है। ब्रह्मा जी आकाश मार्ग पर चले, भगवान विष्णु मूल की ओर, पाताल लोक की ओर चले। और भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु नीचे गए 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 और अनंत नीचे जाकर पाताल लोक का भी भेदन करके नीचे चले ही जा रहे हैं। लेकिन इस शिवलिंग का मूल कहाँ है, प्रारंभ कहाँ है, यह तो पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि यह प्रारंभ कहाँ से दिख ही नहीं रहा। जहां तक जाते जा रहे हैं वहां तक यह शिवलिंग, लेकिन विष्णु भगवान यह पता नहीं लगा पाए कि यह शिवलिंग का प्रारंभ कहाँ से। और उधर ब्रह्मा जी भी चले थे ना। अब दोनों के बीच यह शर्त है कि जो पहले आगे आ जाए पता लगाकर वही विजयी है। और दुनिया में हर जगह जीत की होड़ लगी है कि हम आगे, हम आगे। उधर ब्रह्मा जी भी चले हैं टॉप पर पहुंचने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी टॉप वाला आदमी हूँ, श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, श्रेष्ठ भगवान हूँ, तो चलो मैं पहले इसका अंत पता करता हूँ। कहाँ खूब ऊपर गए 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 गए, सत्यलोक पूरे ब्रह्मांड का वेदन करके पर चले ही जा रहे थे कि बीच में ब्रह्मा जी ने एक दृश्य देखा। और ब्रह्मा जी ने दृश्य ये देखा कि केतकी का फूल गिरता हुआ आ रहा था।
और वह केतकी का फूल कहाँ से गिरा? भगवान शंकर भी यह दृश्य देखने के लिए सर नीचे झुकाए तो वह केतकी का फूल जो शिव भगवान के ऊपर था वह नीचे गिरा और गिरता 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 बीच में ब्रह्मा जी से उसकी मुलाकात हुई। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से कहा कि मैं तुमसे पूछता हूँ, लगता है कि तुम भगवान शिव के इस शिवलिंग का, यह जो ज्योतिर्लिंग है इसका अंत कहाँ? शायद तुम प्रारंभ से आ रहे हो, शायद तुम सबसे ऊपर से आ रहे हो, तो हमें बता दो कि इसका अंत कहाँ तक है। तो इतना कहते ही केतकी ने कहा, हम भी कई हजार वर्ष से नीचे ही गिर रहे हैं, लेकिन हमें भी अभी पता नहीं कि हमारा यह इसका इस शिवलिंग का कहाँ तक, कहाँ से प्रारंभ और कहाँ तक अंत है, मैं भी नहीं जानता। मैं भी कई वर्षों से गिर ही रहा हूँ और गिर ही रहा हूँ। ब्रह्मा जी भी समझ गए कि इस ज्योतिर्लिंग का, फिर इस भगवान का जो यह प्रकाश है इसका कोई अंत नहीं है। पर ब्रह्मा जी को टॉप का बनना था, श्रेष्ठ बनना था। तो ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से कहा कि एक काम करना, जब विष्णु भगवान लौट करके आए, हो सकता है उनको मूल मिल गया हो, पर मुझे अंत तो नहीं मिला। लेकिन जब वो हमसे मिले तो तुमको केवल ये हमारे साथ केवल इतना कर देना, कह देना कि हम दोनों ने भगवान की दिव्य ज्योतिर्लिंग, यह दिव्य जो प्रकाश है इसका अंत कहाँ तक है, बस तुम हमसे, तुम विष्णु भगवान से कह देना कि हम दोनों ने, मैंने वह पता लगा लिया है कि अंत कहाँ तक। थोड़ी देर बाद दृश्य यह देखा गया, भगवान विष्णु लौट करके आ गए, ब्रह्मा जी के यहाँ आ गए। ध्यान से सुनिएगा भैया, क्योंकि यह तो कथा शिव पुराण की है, फिर भी आज बाबा का दिन है ना, तो थोड़ी भगवान शिव की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिसने इतना सुंदर अलौकिक ग्रंथ दिया उनकी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? बोलो शंकर भगवान की। तो जब ब्रह्मा जी के यहाँ विष्णु जी पहुंचे, तो ब्रह्मा जी के यहाँ विष्णु भगवान पहुंचकर कहते हैं, मैं हार गया। विष्णु जी कहते हैं, मैं बहुत गया, मैं बहुत पाताल लोक का भेदन करके चला गया, लेकिन इस शिवलिंग का प्रादुर्भाव कहाँ से, मूल कहाँ है, जड़ कहाँ है, यह मैं नहीं ढूंढ पाया, तो मैं हार मानता। लेकिन ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, जो कि वो भी अंत कहाँ तक है ये पता नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने झूठ बोल दिया। और वह झूठ बोलते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने तो अंत पता कर लिया, ना विश्वास हो तो प्रमाण के रूप में केतकी से पूछो, केतकी के पुष्प से, और जैसे कहा इनसे पूछो। केतकी ने कहा हाँ हाँ पता तो किया था इन्होंने, और अंत ये देख करके आ रहे हैं। इतना कहते ही भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सिंहासन पर बिठाया और हाथ और जल लिया। जल लेकर ब्रह्मा जी के पांव धोने ही वाले थे, धोने ही जा रहे थे कि तत्क्षण भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर उस स्थान पर प्रकट हो गए और भोलेनाथ के उसी ज्योतिर्लिंग के बीच से प्रकाश तेज निकला और भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो महादेव की। और भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा, विष्णु भगवान मैं आपकी सत्यता से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न, लेकिन मैं इस केतकी को श्राप देना चाहता हूं। इसने झूठ बोला, इसने झूठ बोला, क्योंकि अंत का पता तो इस ब्रह्मा जी ने लगाया नहीं। अंत का पता कौन लगा सकता? अंत का पता ब्रह्मा जी ने नहीं लगाया। फिर भी केतकी ने झूठ बोला, मैं श्राप देता हूं दुनिया के सारे पुष्प मुझ पर चढ़ाए जाएं, लेकिन यह केतकी का फूल कभी मेरे ऊपर न चढ़े। मेरे ऊपर जो चढ़ा देगा उसका सब कुछ चला जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। इसीलिए दुनिया के सारे फूल मुझ पर चढ़ाना, लेकिन यह केतकी को कभी मत चढ़ाना, क्योंकि इसने झूठ का आश्रय लिया है और आज केतकी के फूल को श्राप दिया। और ब्रह्मा जी को क्या श्राप मिला? ब्रह्मा जी को कहा, झूठ का आश्रय लेते हो, झूठ बोलते हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि यह जो कलिकाल ही नहीं है, ये जो घटना मैं आपको बता रही हूँ ये हमारे ब्रह्मांड की बात है। ऐसे ठाकुर जी के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड है, तो जो हमारा वाला ब्रह्मांड है मैं उसकी चर्चा सुना रही हूँ, क्योंकि हमारे
चूंकि ब्रह्मा जी के, जो हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 सर, हमारे वाले ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के 4 शीश हैं, लेकिन पहले 5 हुआ करते थे। भगवान शिव को इतना क्रोध आया कि उन्होंने एक सर को काट दिया ब्रह्मा जी के, और एक सर को भेदन करके काट करके श्राप दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी पूजा ही बंद हो जाए, तुम्हारी पूजा नहीं होगी, श्राप दे दिया। अब पुष्कर में गुरु के रूप में विराजमान है, लेकिन इस कलिकाल में ब्रह्मा जी की पूजा अन्यत्र कहीं नहीं होती। इन किन प्रकार यदा कदा कहीं गुरु के रूप में पूजे जाए, बात अलग है, लेकिन जिस तरीके से भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा का प्रचलन है, महत्ता है, फल है, उस तरीके से ब्रह्मा जी का नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ ने श्राप दिया। आपने झूठ का आश्रय लिया है जो आप जानते नहीं, आपने झूठ बोला, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आपकी पूजा ही बंद हो जाए। लेकिन विष्णु भगवान को आशीर्वाद भी दिया, और विष्णु भगवान और भगवान शिव के 3 संबंध हैं। कहा एक नहीं, हमारे 3 संबंध, एक दूसरे के दोनों स्वामी भी हैं, एक दूसरे के दोनों सखा भी हैं, और एक दूसरे के दोनों सेवक ही हैं, सेवक भी हैं। तो तीनों संबंध, स्वामी, सखा, सेवक, यह 3 संबंध भगवान शंकर ने कहा, दुनिया वालों, जो मेरी पूजा करे और आपकी पूजा न करे, उसकी पूजा अधूरी रह जाएगी। और जहां भगवान विष्णु की पूजा हो और शंकर जी का नाम न लिया जाए, वहां उसकी पूजा अधूरी रह जाती है। इसीलिए राघवेंद्र सरकार कहते हैं, शिव शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोही न सपने भावा। जो व्यक्ति शंकर जी का विरोध करे और मेरा भक्त कहलाने की कोशिश करे, वह व्यक्ति मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। और जो शिव चर्चा सुनते हैं, जो ठाकुर जी कह रहे हैं स्वयं अपने मुख से, राम जी कह रहे हैं, जो शंकर जी का नाम लेता है वो मुझे बहुत प्रिय होता है। और शंकर जी क्या कह रहे हैं, जो राम जी का नाम लेता है वो मेरे लिए बड़ा प्रिय होता है। तो आज का दिन बड़ा पवित्र है, जो शंकर भगवान का नाम ले उस पर राम जी खुश होते हैं, और जो राम जी का नाम ले उस पर शिव जी प्रसन्न होते हैं।